आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइवट टेबल के बारे में। दोस्तों, एक्सेल का एक बहुत ही यूजफुल टूल है पाइवट टेबल। इसकी मदद से हम अपने किसी भी डेटा को बहुत ही अलग अलग तरीकों से समराइज कर पाते हैं। सपोज जैसे मेरे पास ये टेबल है जिसमें कुछ डेटा है और इसमें मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट है और नेम दिए हुए हैं और यहाँ उनकी सेल दी हुई है। अगर मुझे इसमें ये जानना हो कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सेल हुई है तो वो मैं आसानी से देख सकता हूँ। अगर मुझे ये देखना हो कि इन तीनों डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉई हैं, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा एम्प्लॉई है और उसने कितनी कितने सेल की है, वो मैं आसानी से चेक कर सकता हूँ। और अगर मुझे अलग अलग तरह से आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से आप अपने डेटा को यहाँ पर समराइज कर पाएंगे पाइवट टेबल की मदद से। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे पाइवट टेबल काम करता है। इसके लिए दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं पाइवट टेबल के। या तो हम पाइवट टेबल को इसी शीट में, एग्जिस्टिंग शीट में यूज़ करें या फिर हम न्यू शीट में। तो हम न्यू शीट में यूज़ करेंगे। उसके लिए पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए आपको अपने डेटा में कहीं पे भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इंसर्ट वाले टैब ऑप्शन में जाना है। यहाँ सबसे लेफ्ट कॉर्नर पर टॉप में आपको दिखेगा पाइवट टेबल का एक ऑप्शन। यहाँ आपको इस पर क्लिक करना और ये पाइवट टेबल का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो हम यहाँ से अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही इसको, जैसे ही आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं और किसी टेबल क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर नीचे आपके पास दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हम न्यू वर्कशीट में काम करने वाले हैं तो मैं न्यू वर्कशीट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन है पाइवट टेबल से रिलेटेड और यहाँ पर एक टेबल हमारे पास क्रिएट हो गई है जहाँ से हम पाइवट टेबल का डेटा समराइज कर पाएंगे। अब दोस्तों हमें इस टेबल में ये जानना है कि इन जो टोटल डिपार्टमेंट्स हैं तो हर एक डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है जनवरी के महीने में, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट आ गए हैं, हमारे 3 डिपार्टमेंट थे तो यहाँ 3 डिपार्टमेंट आ गए हैं हमारे पास। उसके बाद हमें इन तीनों डिपार्टमेंट की जनवरी की सेल चेक करनी है। तो यहाँ आपको सिंपल जनवरी का ऑप्शन दिखेगा। एक यहाँ पर अलग अलग जो आपकी हेडिंग्स है उसके हिसाब से आपके पास यहाँ ये फील्ड्स ऐड हो गई हैं। तो इस पर आप जैसे ही सेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बुटीक में जनवरी में टोटल कितनी सेल हुई है, रिटेल में कितनी सेल हुई है और होलसेल में कितनी सेल हुई है। तो दोस्तों यह कितना इजी हो गया है कि मैं आसानी से चेक कर सकता हूँ कि हमारे तीनों डिपार्टमेंट में कितनी टोटल सेल हुई है। अगर आपको जनवरी के, जैसे जनवरी का यहाँ पर हमें सेल मिल गई, अगर आपको फरवरी चेक करना हो तो फरवरी पे क्लिक कर दें, मार्च चेक करना हो तो मार्च में, और इन तीनों का टोटल आपको नीचे यहाँ ग्रैंड टोटल में दिख जाएगा। तो ग्रैंड टोटल भी आपको आ गया है। अब आपको ये डाउट हो रहा हो कि ये टेबल जो हमारे पास आई है, ये जो डेटा हमारे पास आया है, ये डेटा कैसे आया है। मतलब ये 37,500 आपको जो डेटा दिया है इसने टोटल करके पाइवट टेबल ने, तो ये कौन कौन से डेटा थे जिनके टोटल इसने किया है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको इस सेल पर डबल क्लिक करना है और आप एक न्यू शीट पर आ जाएंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बुटीक में 3 हमारे एम्प्लॉई हैं जो काम करते हैं, उनका नाम आ गया है यहाँ पर। उनकी जनवरी की सेल कैसे कैसे है, फरवरी की और मार्च की यहाँ पर टोटल रिपोर्ट हमें दिखा दी है। अब मैं वापस जाता हूँ। अब मुझे यहाँ रिटेल में चेक करना हो तो सिंपल आपको रिटेल पे क्लिक करना है और इस पर डबल क्लिक कर देंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास रिटेल की पूरी डिटेल आ गई है कि रिटेल में कितने हैं एम्प्लॉय जो काम करते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी जनवरी की सेल, फरवरी और मार्च, और इनका टोटल हमें यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों कितना इजी है इसमें पाइवट टेबल में अपने डेटा को समराइज करना। अब सपोज मैं इसको यहाँ से पूरा रिमूव कर देता हूँ। अब दोस्तों मुझे ये चेक करना हो कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं इन्होंने टोटल जो सेल की है जनवरी में वो कितनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपनी शीट में आ जाएंगे और यहाँ से हम नेम वाले कॉलम फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे सबके नाम आ गए हैं और यहाँ से अब मुझे चेक करना है कि इनकी जो टोटल सेल है जनवरी की वो कितनी है। तो मैं यहाँ जनवरी पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि आकाश ने कितनी की है जनवरी में सेल।
अमित ने कितनी की है, अनिल, मतलब सबका डेटा हमारे पास आ गया है। अब दोस्तों आपको ये चेक करना हो इसमें कि जो हमारे ये एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने ये किस किस डिपार्टमेंट हैं, किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जो इनकी सेल है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से सबके डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आ गए हैं कि कौन एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी टोटल सेल जनवरी में क्या है। तो यहाँ पर सबके नाम आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इजीली आप इनको भी चेक कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे फरवरी का भी चेक करना हो तो यहाँ फरवरी का भी डेटा आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब दोस्तों अब हमें ये चेक करना है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 तरह के डिपार्टमेंट हैं, हमने अभी चेक किया। अब इन 3 डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं और उनकी सेल अगर हमें चेक करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आ जाता हूँ पाइवट टेबल पर। अब यहाँ से हमें डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास 3 डिपार्टमेंट आ गए हैं। अब मैं यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लूँगा और आप देख सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉई हैं वो हमारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये चेक करना हो कि हर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है, तो उसके लिए हमें आप यहाँ से सिंपल सेल वाले कॉलम फील्ड पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने जनवरी वाले पे क्लिक कर दिया है। तो जनवरी की जो टोटल सेल है बुटीक के डिपार्टमेंट में टोटल 25,500 आई है और किस एम्प्लॉय ने कितनी सेल की है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐसे ही रिटेल में है और ऐसे ही होलसेल में है और सबसे ज़्यादा किसमें सेल हुई है आप भी यहाँ से आसानी से देख भी सकते हैं और इनका ग्रैंड टोटल कितना है वो भी हमें नीचे देखने को मिल जाता है। दोस्तों कितना इजी हो रहा है हमारे लिए किसी भी डेटा को समराइज करना अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से। अब अगर मैं यहाँ से फरवरी और मार्च भी कर देता हूँ तो हम उनका भी डेटा आसानी से चेक कर पा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर सपोज आपको कुछ इसी तरह का डेटा आपको क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से कोई प्रिंट भी देना हो तो आप इजीली प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। सेम जैसा आपने यहाँ पर प्रीव्यू देख रहे हैं आपको ऐसा ही प्रिंट आपको मिल जाएगा। सपोज किसी को शो करने के लिए, दिखाने के लिए आपको निकालना हो तो। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। बढ़ते हमारे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्या हो सकता है। तो सपोज हमारे पास जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका हमें 3 महीनों का अगर टोटल करना है। सपोज मैं यहाँ से 3 महीने की सेल निकाल लेता हूँ। अभी हमारी टोटल सेल आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी का टोटल, फरवरी और मार्च का टोटल हमें यहाँ पर नीचे मिल गया है। बट अगर हमें ये चेक करना हो कि आकाश ने इन 3 महीने में कितनी टोटल सेल की है तो उसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास उसके टोटल का कॉलम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपने डेटा में एक कॉलम ऐड कर लेंगे यहाँ से टोटल का, टोटल सेल। अब यहाँ से आपको इसको टोटल कर लेना है। टोटल के लिए आपको ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक सम का फार्मूला लग जाएगा और यहाँ से आपको डबल क्लिक करके यहाँ से हमारा टोटल आ गया है। अब दोस्तों अब जब से ही हमने यहाँ पर एक कॉलम ऐड किया है, अब ये कॉलम ऐड करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं पाइवट टेबल में। अब हमें उस कॉलम को यहाँ ऐड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जैसे ही पाइवट टेबल पे यहाँ पर देख सकते हैं, पाइवट टेबल पे हमने क्लिक किया हुआ है तो यहाँ एक रिबन में आपको ऑप्शन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। अगर जैसे मैं इसको यहाँ साइड में क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन वाला टैब हट जाता है और जैसे मैं पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूँ ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन आ गया है। अब इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर आपको एक ये ऑप्शन दिखेगा रिफ्रेश का। अब जैसे और यहाँ पर एक 2 ऑप्शन है, दूसरा चेंज डेटा सोर्स का। आपको यहाँ पे आपने एक कॉलम ऐड किया है तो हम इसमें अपने डेटा के जो सोर्स है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, उसको हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ हमारा पास सिलेक्ट टेबल और रेंज का ऑप्शन आ चुका है। जो हमारी पुरानी टेबल सेलेक्ट थी वो कुछ यहाँ तक थी। अब यहाँ से हम इसको और पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फील्ड और ऐड हो गई है टोटल सेल्स की। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी टोटल आ गया है। अगर आपको मैं यहाँ से इन तीनों की सेल हटा दूं, अब आप देख सकते हैं कि आकाश ने 3 महीने में कितनी सेल की है, टोटल आ गई है। अगर आपको ये चेक करना हो कि आकाश ने जो सेल की है टोटल
तो ये किस किस तरीके से सेल आई है। तो इसके लिए आपको सिंपल किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है और उस पर डबल क्लिक करना है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर आकाश का डिपार्टमेंट आ गया, यहाँ पर जनवरी में सेल है, फरवरी, मार्च और उनका टोटल। तो कुछ इस तरह से हमें ये डेटा यहाँ पर मिला है और ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा कि टोटल कितनी सेल हुई है हमारी 3 मंथ्स में। तो आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से आप यहाँ पर किसी कॉलम को ऐड करते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं पाइवट टेबल में। अब दोस्तों सपोज मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से अपने डेटा में कुछ चेंजेस कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से अमित है, अमित का भी मैं आपको 1 मिनट डेटा टेबल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने नेम सेलेक्ट कर लिए और जनवरी, फरवरी, मार्च, यह मैंने 3 महीने का डेटा ले लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ अपनी टेबल में। सपोज मैंने यहाँ पर चेंजेस करे, जैसे रिटेल की जनवरी की सेल यहाँ पर 6000 नहीं 7000 है, तो मैंने राहुल की सेल 7000 कर दी। अब यहाँ पर चेंजेस करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हमने चेंजेस किए थे। राहुल के रिटेल जनवरी में 7000 से पहले 6.5 थी, तो राहुल ये रहा, यहाँ 6500 7000 कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर आप कोई चेंजेस करते हैं अपने टेबल में, तो पाइवट टेबल में वो कैसे चेंज होगा, उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन वाले फील्ड में जाना होगा। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखता है एक रिफ्रेश, यहाँ से आपको रिफ्रेश ऑल का एक ऑप्शन दिखेगा और इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपने जो भी टेबल में चेंजेस किए आपने यहाँ अपने टेबल में जितने भी चेंजेस होंगे सारे चेंजेस आपके यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं राहुल की जो सैलरी थी जनवरी में वो 7000 यहाँ पर आ गई है और डेटा उस हिसाब से भी चेंज हो गया है। तो आप इसमें अपने टेबल में कोई चेंजेस करते हैं तो वो भी पाइवट टेबल में कैसे अपडेट होगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब दोस्तों इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की भी है और इसमें आप आसानी से उसका यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। मैं यहाँ से इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ से मैंने यहाँ नेम सेलेक्ट कर लिए और डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर लिए। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने अभी तक आपको बताया है, आप जिस फील्ड को पहले सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर पहले आती है और उसके बाद जैसे ही आप दूसरी फील्ड सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर टेबल बन जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पर नेम के टेबल को पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद डिपार्टमेंट के टेबल को सिलेक्ट किया, तो उस हिसाब से पहले नेम आए और उनका डिपार्टमेंट आ गया। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद पहले मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं नेम सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि डेटा में दोनों में फ़र्क है। दोनों तरीके से यूज़ करने में कितना फ़र्क है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले जो हमने तरीका यूज़ किया वो थोड़ा सा अलग था जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, बट जैसे हमने ये तरीका यूज़ किया, पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया और उसके बाद नेम, तो कितने आसानी से यहाँ पर हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट आ गए और उनके नेम भी आ गए कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है। तो ये भी आप अलग अलग तरीके से जरूर ट्राई करें अपने डेटा के साथ, हो सकता है आपको कुछ बेटर रिजल्ट देखने को मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बताना जरूर चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सपोज मैं यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जनवरी की सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक और एडवांस ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको अपने टेबल पर सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट वाले टैब पर। यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्लाइसर का। आप देख सकते हैं स्लाइसर ये बहुत ही एडवांस लेवल का ऑप्शन है। इससे आप आसानी से अपने डेटा को और भी समराइज कर पाएंगे। कैसे? अब हमारे पास ये हमारी फील्ड्स आ गई हैं दोस्तों, ये फील्ड हैं जो भी हमारी हेडिंग्स हैं। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे जनवरी की सेल ले ली है एम्प्लॉय वाइज। अब मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉलम सा आ गया हमारे पास और यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट थे वो हमारे आ गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। कैसे? अब मुझे यहाँ से बुटीक का देखना है, तो यहाँ जैसे मैं बुटीक पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि बुटीक में हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनकी जो सेल है जनवरी की वो यहाँ पर आ गई है। और अगर मुझे यहाँ रिटेल का देखना हो तो रिटेल का हम देख सकते हैं और होलसेल का तो होलसेल का।
तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से मैं यहाँ से एक स्लाइसर ऐड करके अपने डेटा को और आसानी से समराइज कर पा रहा हूँ। और अगर आपको किसी दो फील्ड को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक फील्ड को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल के साथ आप दूसरे फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ उन दोनों का डेटा आ जाएगा। आप बुटीक और रिटेल, यहाँ दोनों बुटीक और रिटेल का डेटा हमें दिख रहा है कि जनवरी में बुटीक और रिटेल में कितनी सेल हुई है। अगर आपको यहाँ से एक और फील्ड ऐड करनी है, सपोज जनवरी के साथ मैं फरवरी का भी डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी का भी डेटा आ गया है। अब इसको आपको रिमूव करना है यहाँ से, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिल्टर का, इसको आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा रिमूव डिपार्टमेंट, यहाँ से आपको इसको स्लाइसर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे सिंपल रिमूव कर देंगे। अब मैं कुछ और तरीके से यूज करके दिखा देता हूँ स्लाइसर का। आप यहाँ से स्लाइसर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से सपोज मैंने नेम सेलेक्ट किया और सेल सेलेक्ट कर ली। अब मुझे ये देखना है कि हर एक डिपार्टमेंट में, यहाँ से मैं डिपार्टमेंट और टोटल सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास दो स्लाइसर आ गए हैं। अब यहाँ से मुझे ये चेक करना हो कि बुटीक में हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं और इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा जिसकी सेल है वो हम उस पर क्लिक कर देंगे और उसका यहाँ से हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि हमने 2 फील्ड सेलेक्ट की है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, जनवरी और फरवरी। यहाँ से मैं मार्च भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको समझना। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बुटीक में सबसे ज़्यादा जिसकी सेल है वो अनिल है। यहाँ से हमारे पास डेटा आ चुका है और अगर मुझे यहाँ से इसको रिमूव करना हो, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ से फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ इसको फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। अब मुझे होलसेल में ये चेक करना है कि होलसेल में हमारे पास जो डेटा है इसमें सबसे कम किसकी सेल है। तो मैं यहाँ से 38,500 हमारे पास टोटल सेल में कम आई है, इस पर क्लिक करूँगा, हमारे पास डेटा आ जाएगा कि अरुण ने सबसे कम सेल की है 3 महीने में होलसेल डिपार्टमेंट से। तो यहाँ से आप इसे भी आसानी से समराइज कर पाएंगे। अब मैं कुछ और भी आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, रिमूव डिपार्टमेंट, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिमूव टोटल सेल। अब दोस्तों आपने जो ये टेबल सेलेक्ट की है पाइवट टेबल, अब आपको इसको डिलीट करना हो, हटाना हो तो आप कैसे हटाएंगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने डेटा बनाया हुआ है। या फिर आप सपोज मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की टेबल आ जाती है एक। मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ होम वाले ऑप्शन पे यहाँ आपको एक क्लियर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लियर ऑल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको जो फॉर्मूला लगा था पाइवट टेबल का, जो टेबल थी वो रिमूव यहाँ से हो चुकी है। अब देख सकते हैं यहाँ से हट गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से आप पाइवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरीके से आप उस डेटा को समराइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।